ये बच्चे हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट की ओर जाते हुए, देखो ये डीएनए है, यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब प्यारे बच्चों, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान को मिलाकर कहते हैं जीव विज्ञान। सबसे पहले तो जंतु विज्ञान विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में आप सभी अध्यापिका और बच्चों का, छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग इस विज्ञान परिसर में हैं, तो अभी तक जो भी चीजें आपने देखी हैं, तो चाहे भौतिक विज्ञान, चाहे वनस्पति विज्ञान, इन सब को पढ़ने पढ़ाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इंसान, है ना? कौन पढ़ा रहा है? मनुष्य ही तो पढ़ रहा है, मनुष्य पढ़ा भी रहा है। और मनुष्य के बारे में अगर पढ़ना है तो कौन सा विज्ञान पढ़ना होगा? जंतु विज्ञान। इस समय कौन सी लैब में बैठे हो तुम लोग? जंतु विज्ञान। अब हम लोगों को तो रोज देखते होगे तुम, अपने जैसे लोगों को, मानवों को, मनुष्यों को, लेकिन यहाँ पे जंतु विज्ञान की प्रयोगशाला में कुछ ऐसी चीजें तुमको देखने के लिए मिलेंगी जो नॉर्मली तुम बाहर नहीं देख सकते हो। ठीक है? जैसे एक एक करके अगर ये मॉडल, ये बताओ ये क्या है? मोर के बारे में कोई एक दो बातें जो तुमको पता हो। मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर एक हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। क्या खाता है ये? कीड़े मकोड़े खाता है? पक्का? सर्प खाता है। वाह, शाबाश, गुड, बेसिक जानकारी है तुम्हें। अच्छा, ये क्या है? क्या लिखा है? पढ़ के बताओगे अगर तुम? किसके जैसा दिख रहा है ये देखने में? ये एक रेप्टाइल है, सरीसृप। जैसे छिपकली देखे हो, उसी का ये बड़ा फॉर्म है। क्या लिखा है? पढ़ो, इंग्लिश में लिखा है, पढ़ो बेटा। रेप्टाइल लिखा है। क्या लिखा है? सबसे नीचे इसका नाम लिखा है कैमिलियन, यानी कि ये क्या है? गिरगिट। गिरगिट देखा है? तो पेड़ों पे जो गिरगिट देखा होगा वो छोटा वाला होगा, है ना? ये बड़ा वाला है। गिरगिट की सबसे खासियत क्या होती है? क्या होती है गिरगिट की खासियत? रंग बदलना। क्यों बदलता है रंग? पेड़ देखते हैं। बताओ क्यों रंग बदलता है? क्या फायदा होता है उसको रंग बदलने से? तुम सब बताओ बेटा, बताओ। अपने शिकार को पकड़ने में आसानी होती है। बहुत सही, शाबाश। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जय किशन। जय किशन ने बताया कि उसको अपने शिकार को पकड़ने में आसानी होती है, क्योंकि वो रंग बदल के अपने जो बैकग्राउंड है उसमें छुप जाता है। तो शिकार को पकड़ने में भी आसानी होती है और खुद शिकार बनने से बचने में भी आसानी होती है कि कोई दूसरा ना उसका शिकार कर ले। गुड। ये क्या दिख रहा है? स्नेक। अच्छा, स्नेक से कोई फायदा भी है कि नुकसान ही नुकसान है? क्या फायदा? क्या फायदा है? सांप से क्या फायदा है बताओ? मान लो सांप सारे हटा दिए जाएं, तुम्हारे खेत में जितने भी सांप है सब हटा दिए जाए, निकाल दिए जाए, कहीं भेज दिए जाए। अच्छा, सांप क्या खाता है? मेढक खाता है और चूहा खाता है। चूहे खेत में रहते हैं, क्या करते हैं खेत में? खोद देते हैं। जड़ों की, जो फसल की जड़ें हैं उनको खराब कर देते हैं, फसल तबाह हो जाती है। तो सांप क्या करता है? ऐसे चूहों को खा लेता है, तो फसल खराब होने से बच जाती है। अगर सांप कभी तुमको दिखे खेत में तो तुमको क्या करना चाहिए? दौड़ा के मारना चाहिए उसको या जाने देना चाहिए? जाने देना चाहिए, क्योंकि सांप जो है वो एक शाई प्राणी है, मतलब कि शर्मीला स्वभाव का है। वो अटैक तभी करता है जब आप अटैकिंग मोड में होते हैं। अटैक केवल तभी करेगा जब वो डिफेंस करना चाहेगा अपना। ठीक है ना? डिफेंसिव मोड में ही अटैक भी करता है। अच्छा, ये तो जो बड़े बड़े जानवर हैं तुमको ये दिख रहे हैं,
ये भी इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कैमिलियन, गिरगिट का ही ये दूसरा। ये क्या है? कौवा तो बहुत देखा हो। कौवे की क्या खासियत होती है? ये तो उसकी बोली है, खासियत क्या होती है? चालाक होता है ना कौवा, तो सुने होगे कौवा चालाक होता है। कौवा और घड़े की कहानी सुने हो? एक कौवा प्यासा था। अब ये देखो मछली, कितने लोगों ने मछली जो है वो पकड़ी है अपने हाथ से? कोई सी भी मछली बताओ। नदी के किनारे पकड़े हो? कौन कौन सी मछली पकड़े हो? नाम बताओ बेटा, बताओ। हाँ, रोहू। अच्छा, और कौन सी? मांगुर पकड़े हो? कौन सी ज्यादा खतरनाक लगती है तुमको? सिंगी। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। ये देखो, ये भी एक मछली है। ये कौन सी मछली है? ईल कहते हैं इसको, ईल। ठीक है ना? इसके अंदर खासियत क्या होती है कि ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, करंट मारती है ये मछली। अब सोचो, करंट खाली जो है वो तार में ही नहीं आता है, जानवरों के अंदर भी करंट है। अच्छा, तुम लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ है जब वूलन चादर या कंबल ओढ़े हो और उसके बाद नीचे उतरे हो, किसी चीज को छुए हो तो करंट लगा? ऐसा कभी हुआ है? तो वो कैसे होता है? जब कंबल रगड़ता है या वूल रगड़ता है तो हमारे अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है। अब देखो, ध्यान से सुनो। ये जो तुमने देखे, ये बड़े बड़े जानवर देख लिए, ठीक है। अगर हमको सूक्ष्म जीवों को देखना हो, ऐसे छोटे जीव जंतु जो हमको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ये क्या है? सूक्ष्मदर्शी। इधर भी सूक्ष्मदर्शी। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये क्या करती है? बहुत ज्यादा बड़ा कर देती है इमेज को। और ये क्या करता है? ये रिलेटिवली उससे कम। इसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें क्या है? बस ये एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना? एक लेंस इसमें लगा है केवल, जबकि इस वाले में कितने लेंस लगे हैं? हाँ, एक बार में 2 ही लेंस इस्तेमाल होते हैं। ये ऊपर वाला लेंस जिसको आई पीस कहते हैं, और इसके सीध में ये नीचे वाला लेंस। अब ये नीचे वाले लेंस को रोटेट भी कर सकते हैं। कितना बड़ा देखना है उस पर डिपेंड करता है। बस बस बस, चलो। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेलकम।